हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा ब्लाउज का डिज़ाइन। तो ये पैटर्न हमारा बैकलेस बनेगा और हेल्टर नेक में बनेगा। डोरी पैटर्न में हम इस ब्लाउज को रेडी कर इस ब्लाउज को बनाना बहुत ही इजी है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, तो आप फटाफट से इस ब्लाउज को रेडी कर लोगे। तो ये जो हमारी ब्लाउज रहेगी, ये हम पैडेड वाला प्रिंसेस कट में ब्लाउज बनाएंगे। तो इसमें हम आपको दो तरीके से इसमें हम आपको प्रिंसेस कट करना भी बताएंगे और इसमें बैकलेस ब्लाउज कैसे बनाते हैं तो वो भी हम इसमें आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं। तो हमने ये अस्तर का फैब्रिक लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक साड़ी का कपड़ा है। तो 1 मीटर हमारा ये है और 1 मीटर हमने अस्तर का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे इसकी। ये ब्लाउज़ हमारी पैडेड वाली बनेगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे पहले, क्योंकि हमारा बैक और फ्रंट का जो पार्ट रहेगा वो हम दो पार्ट में कट करेंगे। ये प्रिंसेस कट में, क्योंकि हमारा ये पैडेड वाला बनेगा, तो एक अस्तर में हम पैड लगाएंगे और एक अस्तर को हम इस मैन फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो इसीलिए हमने इसको 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और अब हम यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी रहेगी 15 इंच की। 14 इंच हमारा बनने पर आएगा और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो 15 इंच टोटल हम इस पे मार्क करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम जो शोल्डर की मार्किंग करेंगे, शोल्डर की हमारी मार्किंग होगी यहाँ पे, तो वो हम 5.5 इंच पर यहाँ पे ले रहे हैं। ये हमारा हेल्टर नेक टाइप का बनेगा डोरी पैटर्न में। तो यहाँ पे 5.5 पे हमने ये मार्क किया है इस तरह से। उसके बाद इसका जो नेक रहेगा, नेक की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच पे रहेगी। तो इस तरह से हमने ये 2 मार्किंग की है। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। यहाँ पे आर्म होल की लेंथ हम 7 इंच का लेंगे, क्योंकि हमारा बंद पैटर्न में बनेगा, तो इसको हम 7 इंच पे लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम 5.5 पे एक मार्क करेंगे और इसकी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम 7 इंच की एक मार्किंग करेंगे और ये वाली लाइन भी हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको कर्व देंगे 1.25 इंच पर। और अब हम यहाँ से इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 38 इंच की बन रही है, तो 38 का 1/4 हमारा 9.5 इंच होता है। तो इसको हम 9.5 इंच पर मार्क किए और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए हो गया। और नीचे का जो हमारा वेस्ट है, यानी कि कमर हमारा है, वो हम 32 इंच का बना रहे हैं। कमर जो हमारी रहेगी 32 इंच की, तो उसका 1/4 हमारा 8 इंच का रहेगा। और 3 इंच हम नीचे मार्जिन के लिए ले रहे हैं। 1 इंच हमारा डॉट में चला जाएगा, 2 इंच हमारी मार्जिन के लिए। अब हम इसकी सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको कर दे देंगे। हमने 3.5 इंच पर इसकी नेक की विड्थ ली है और इसकी जो लेंथ हम लेंगे वो 8 इंच पर लेंगे। और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब ये नेक जो हमारा बनेगा वो हम वी नेक में बनाएंगे। इस तरह से हमने इसका वी शेप दे दिया है। अब हम इसकी चलिए कटिंग कर लेते हैं। हमने इसकी आउटलाइन की पूरी कटिंग कर ली है और यहाँ से लेकर अब हम 4 इंच पर यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। 10.5 पे ये हमारा बस्ट पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे हमने 10.5 पे ये मार्किंग की है। सेंटर भाग रहता है, यहाँ से इसकी कर्व देते हैं। यहाँ से हमने 4 इंच पे लिया है, यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे एक, और इसको ऐसे मिला देंगे। और ये जो हमारा सेंटर वाला भाग है इसका, यहाँ से इसको हम ऐसे कर्व दे देंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच या 1/4 इंच यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ जाके इसको ऐसा शेप देके ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से ले जाके हल्का सा ऐसा कर्व देते हुए इसको ऐसा मिला दिया। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का ये शेप हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा पूरा 15 इंच का था। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसलिए हम इसको कट कर रहे हैं।
इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। इस तरह से हमने ये इसके फ्रंट की कटिंग कर ली है। ये हमारे इसके 4 पार्ट हैं, ये देखिए। और ये अभी हमारा 2 पार्ट है। एक हमारा इसमें पैड अटैच होगा और एक हमारा अस्तर, ये मेन फैब्रिक जो है इस पे हमारा अटैच होगा। अब ये जो हमारा ऊपर का बंद भाग है इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग जो होगी हमारी, इस पर हम हुक बटन कुछ भी नहीं लगाएंगे, जिप भी नहीं लगाएंगे, डोरी पैटर्न में हमारा बनेगा। तो इस पर केवल हम लेंथ लेंगे और जो हमारा चेस्ट और वेस्ट रहता है वो बस लेंगे इस पर। तो बैक साइड का हमारा थोड़ा सा जो गला का रहता है, गले वाला ऊपर भाग, तो वो हमारा पूरा ये बैकलेस बनेगा, सिर्फ पट्टी बस रहेगी। तो उसके लिए हमको ये जो हमने प्रिंसेस कट का ये साइड वाला पार्ट कट किया है आर्म होल की ये लेंथ तक, इसके बाद से हमारी ये जितनी लेंथ है इसकी आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ हमारी जितनी रहेगी 8 इंच की है, इसको भी हम 8 इंच का ही लेंगे। तो इसकी लंबाई हम 8 इंच की ले रहे हैं, क्योंकि हमारा वापस से पीछे से आगे पूरा इसमें ज्वाइंट होगा। तो 8 इंच की इसकी हम लेंथ ले रहे हैं। और ये वाला हमारा डबल फोल्ड में इस तरह से है। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 38 इंच का है, 38 का हम 9.5 पर यहाँ पे मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए हो जाएगा। और यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारा 32 इंच का है, 32 का 1/4 8, और यहाँ पर हम इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच का हम टक्स यहाँ पे डाल देंगे। अब हम इस तरह से इसकी मिला दिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये सारी कटिंग रेडी हो गए हैं। अब इनको हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे इस पर। इसका जो हमारा दो पार्ट था, एक पार्ट में हम पैड को अटैच करेंगे और एक पार्ट की हम इस पर कटिंग कर लेंगे इसकी। बैक वाला पार्ट है, पीछे का जो पट्टी, इसको हम इस तरह से रख के इस पर कटिंग कर लेंगे, जितना हमारा कढ़ाई वाला एरिया है। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे सारे पार्ट रेडी हो गए हैं कट के। अब हम चलिए इसकी सिलाई करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है इसको हम फिनिश करेंगे। इसके लिए हम ये हमारा ये कपड़ा जो है ये सीधा साइड है, इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और जो ऊपर का और नीचे यहाँ पे हम दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। ये और ये वाला भाग हमारा ओपन रहेगा, तो हम ऊपर और नीचे साइड दोनों में सिलाई लगा लेंगे और पलट देंगे इसको। इस तरह से हमने इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको फिनिश कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे, मार्क करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे। यहाँ से हमने 1.5 इंच पर ऐसे मार्किंग की है। अब इसकी सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करके और इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा इस पैटर्न में ऐसे बनेगा और यहाँ पे हम 3 डोरियाँ लगा देंगे इस पे। हमने ये डोरियाँ ऑलरेडी बना करके रखी हैं। इस पे अब हम टैसल्स बनाएंगे पहले। इस तरह से हम कोने वाला टैसल्स इसमें बना रहे हैं। इस पे हमारा ये छोटा छोटा ऐसे हम 6 डोरियाँ हैं हमारी, 6 डोरियों में हम इस तरह से छोटे छोटे टैसल्स बना लेंगे। यहाँ पर हमने 6 डोरियाँ बना ली हैं, तो 3 डोरी हमारी इधर लगेगी, 3 डोरी इधर लगेगी। और अब हम यहाँ पर इस पट्टी पलटाने के लिए हमने ये रेडी कर लिया है पट्टी को। इसको हम ऐसे 2 फोल्ड में करेंगे और यहाँ से हम 3 मार्किंग करेंगे, एक यहाँ पे, एक बॉटम पे और एक जस्ट इसके सेंटर पे। इन्हीं 3 जगह पर हम डोरी लगाएंगे। थोड़ी सी ये कपड़ा एक्स्ट्रा ऊपर से फोल्ड करने के लिए हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे।
अब हम ये बारी बारी से करके इस तरह से डोरी को लगाएंगे इस पर। एक हम इस पर प्रेस सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने इस पर प्रेस सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड करके और इसको अंदर की तरफ ऐसे पलटा के और एक सिलाई इधर से लगा देंगे और डोरी को इधर हम बाहर तरफ कर देंगे। तो इससे हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मजबूती रहती है, इसलिए हम इसको पट्टी से पलटाते हैं। अब हम इसके यहीं पे जहाँ पे हमारा ये फोल्ड हुआ है तो यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे दूर से। जैसे हमारी ये एक साइड की डोरी तैयार हो गई है, अब हम दूसरे साइड पे भी डोरी को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये डोरी पैटर्न की ब्लाउज। अब हम दोनों साइड से इस तरह से टक्स डालेंगे। टक्स की जो लंबाई रहेगी वो हम 4.5 इधर से हम 4 इंच पर लेंगे सेंटर से, और 4.5 इंच की लंबाई पे हम एक टक्स डालेंगे। हाफ इंच 1 इंच का हमारा ये फोल्ड होगा। इस साइड पे भी हम टक्स डालेंगे। अब हमारा ये बैक वाला पार्ट रेडी हो गया है इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई कर देंगे। ये हमारा उल्टा रहेगा, इसके ऊपर से हम रख के अभी हम गले को फिनिश नहीं करेंगे, बाद में हम गले के साथ साथ ये जो हमारा कंधा है इसको भी फिनिश करेंगे, और यहाँ पे भी 2 डोरियाँ हमारी लगेंगी। इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने इसको भी फिनिश कर लिया है। अब हम इसके दोनों साइड पे इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। इस वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम कप सेट करेंगे। इसके पहले हम कप सेट करने के पहले हम यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमारा 10.5 पे बस्ट पॉइंट आता है, हमारा चेस्ट का जो पॉइंट होता है 10.5 पे आता है, तो यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे और यहीं पे हम कप लगाएंगे। और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको इस तरह से हम ये जो हमारा कप है वो हमारा ऐसे आएगा। इसको हम इस तरीके से, ये जो उभरा हुआ भाग है हमारा ये इस तरह से अंदर को जाएगा, और यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे सेंटर पे रख के बिल्कुल। अब इसमें 2-3 सिलाई ऐसे मार सकते हो, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। ये इस तरीके से, और ये वाले को भी हम इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। हमने यहाँ पर दोनों कप्स लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करके और इस पे कप लगाएंगे। कप वाला जो हिस्सा है इस पे रख के, और गले को हम इसी के साथ पलट के और अंदर की तरफ से सिलाई लगा देंगे, तो हमारा नेक भी फिनिश हो जाएगा। और जो ऊपर का शोल्डर है हमारा, तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने 4 डोरियाँ तैयार की है। इन डोरियों को ऊपर के शोल्डर पे रखते हुए और अस्तर को हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके और पलट देंगे।
ये जो हमारा कप का ऊपरा भाग है, ये इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, वापस से हमारा ये अंदर की तरफ जाके और आगे के सामने पे आ जाएगा। हमने यहाँ पर इसको पलट दिया है इस तरह से। अब हम ऊपर से चारों तरफ से पूरी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसको भी अटैच कर लिया है। अब हम पफ को इस तरह से आगे की तरफ कर देंगे। ये देखिए हमारी ब्लाउज़ का कुछ ऐसा पैटर्न में बनेगा। अब हम ये जो हमारा आर्म होल है, इसको और एक पट्टी से पलट के और इसको फिनिश करेंगे और नीचे की पट्टी पे भी लगा के नीचे का बॉटम भी फिनिश करेंगे। इसके ऊपर हम एक प्रेस सिलाई लगा देंगे इस तरह से इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और पलट देंगे ऐसे, और यहाँ दूर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारा फिनिशिंग के साथ हमने इसको पलट के रेडी कर लिया है। अब इसी तरह से इधर वाला भी हम फिनिश करेंगे। अब इसके ऊपर से हम एक प्रेस सिलाई लगा देंगे। अब इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके और थोड़ी दूर पर सिलाई लगाएंगे। ये वाले जो हमारा बैक का पार्ट है, इसको भी हम साइड में लगा के और इसकी फिटिंग लगाएंगे। अब हम ये साइड में इधर तरफ से सिलाई लगा के और फिर अंदर की साइड से फिटिंग लगाएंगे। कि हमने ये साइड का कॉर्नर फिनिश कर लिया है। अब हम चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करके और फिटिंग लगा देंगे। 18 इंच पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 16 का दुगना 32 इंच का, तो हमारी कमर 32 इंच की थी। ये जो डोरी है हमारी ऐसे नेक पे जाके इस तरह से बंध जाएगी। और बैक का पोर्शन हमारा ये डोरी पैटर्न में रहेगा। ये देखिए हमारी ये ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर ब्लाउज़ बन के रेडी हो गई है। ये हमारा ऊपर से डोरी पैटर्न में हमने तैयार किया है और बैक साइड में हमारा ये बैकलेस ब्लाउज है और इस पर भी हमने ये डोरियाँ लगा दी हैं 3। इससे इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको हमारी ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्रिएटिविटी के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।